नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत की एक सांस्कृतिक यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर ताल बदलती है और हर राज्य अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के लोक नृत्यों की। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही संगीतमय होने वाला है। अच्छा, सफर शुरू करने से पहले एक सवाल मन में आता है। क्या हमें भारत के हर राज्य का लोक नृत्य पता है? मतलब पंजाब का भांगड़ा तो सब जानते हैं, पर क्या मिजोरम के बांस नृत्य के बारे में उतना ही जानते हैं? अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम भारत के कोने-कोने में छिपी इन्हीं सांस्कृतिक धरोहरों को एक-एक करके जानेंगे। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे उत्तर भारत से, फिर चलेंगे पश्चिम और मध्य भारत, इसके बाद पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के रंगों को देखेंगे और आखिर में दक्षिण भारत की पारंपरिक कलाओं से मिलेंगे। तो चलिए एक-एक करके इन सभी जगहों की सांस्कृतिक विरासत को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तर भारत से, एक ऐसी जगह जहां परंपराएं आज भी जीवंत हैं। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ विविधता की कोई कमी नहीं है। देखिए, पंजाब में जहाँ भांगड़ा और गिद्दा की जबरदस्त एनर्जी है, वहीं उत्तर प्रदेश में नौटंकी और रासलीला की कहानियां हैं। और फिर हिमाचल की शांत वादियों में नट्टी और चंबा, तो जम्मू कश्मीर में रऊफ और कूद जैसे खूबसूरत नृत्य। हर राज्य का अपना अलग ही रंग है। यहाँ एक बात पर जरूर गौर करना चाहिए, और वो है उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य। ये सिर्फ एक पारंपरिक नृत्य नहीं है, बल्कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए, अब उत्तर से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पश्चिम और मध्य भारत की तरफ। यहाँ रेगिस्तान और पठार के अपने अलग ही ताल हैं। वाह, क्या कमाल की लिस्ट है ये! एक तरफ गुजरात का गरबा और डांडिया है, जिसका जोश पूरी दुनिया में महसूस होता है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की लावणी और तमाशा है, राजस्थान का शाही घूमर और कालबेलिया, और हाँ, छत्तीसगढ़ का पंडवानी, जो अपने आप में एक पूरी कथा है। हर नृत्य की अपनी एक अलग पहचान है। अच्छा, पंडवानी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये असल में सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि एक लोक गाथा नाट्य है, जिसमें महाभारत की कहानियां सुनाई जाती हैं। और जब भी पंडवानी का जिक्र होता है, तो तीजन बाई का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने ही इस कला को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। और अब बात करते हैं राजस्थान के कालबेलिया की। ये सपेरा जनजाति का नृत्य है, और इसकी खासियत ये है कि इसे यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये वाकई पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। ठीक है, तो अब हमारा सफ़र हमें ले आया है पूर्वी भारत में। यहाँ की संस्कृति की एक खास बात है कि वो राज्यों की सीमाओं में बंधी नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छऊ नृत्य। ये एक मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य है, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि बिहार के कुछ हिस्सों में भी किया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही कला अलग अलग राज्यों को जोड़ती है। इसी तरह झारखंड के सरहुल और कर्मा जैसे नृत्य वहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं। अब स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, 14। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे पूर्वी भारत से जुड़ा एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सम्मान छिपा है। कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? ये है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। जी हाँ, इसे भारत की 14वीं यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पर मान्यता मिली है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और सामुदायिक भावना का एक अद्भुत उत्सव है। तो चलिए अब रुख करते हैं भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर की ओर। यहाँ की पहाड़ियों में बसी हैं कुछ बहुत ही अनूठी और जीवंत परंपराएं। पूर्वोत्तर की संस्कृति तो कमाल की है। असम में बिहू का जश्न है, तो मिजोरम में चेराव यानी बांस नृत्य, जो देखने में बड़ा ही दिलचस्प होता है। त्रिपुरा का होजागिरी और मेघालय का वांगला, ये सारे नृत्य यहाँ की प्रकृति और जीवन शैली से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। वैसे मिजोरम के बांस नृत्य को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। ये कहावत है, रम पीकर बांस से कुटाई। थोड़ा अजीब है, पर काम का है। रम से मिजोरम और बांस से कुटाई से बांस नृत्य, है ना आसान? त्रिपुरा का होजागिरी नृत्य भी बहुत खास है। इसे रियांग समुदाय के लोग करते हैं, और इसमें गजब का संतुलन देखने को मिलता है। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखना जरूरी है।
और इसी के साथ हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, दक्षिण भारत। यहाँ कला और भक्ति का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। दक्षिण भारत की कला तो अपने आप में एक अलग दुनिया है। कर्नाटक का यक्षगान देखिए, जो एक तरह का डांस ड्रामा है। केरला का थेयम, जिसमें कलाकार को देवता का रूप माना जाता है। और तमिलनाडु का कोलाट्टम और कावड़ी, ये सब यहाँ की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को दिखाते हैं। तो चाहे यक्षगान हो, थेयम हो या फिर सिलम्बट्टम जैसी मार्शल आर्ट, ये सभी कलाएं दक्षिण भारत की समृद्ध विरासत का सबूत हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो इस पूरे सफर से एक बात तो साफ है कि भारत की आत्मा, इसकी सांस्कृतिक विरासत यहाँ के लोक नृत्यों में बसती है। हर नृत्य में उस जगह की मिट्टी की महक है, लोगों के जीवन की कहानी है और त्योहारों का उल्लास है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने इतने सारे नृत्य देखे, उत्तर के जोश से लेकर दक्षिण की भक्ति तक। तो इन सब में से ऐसा कौन सा नृत्य है जो भारत की विविधता में एकता वाली भावना को सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाता है? इस पर जरूर सोचेगा। आज के लिए बस इतना ही।